दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लेयर को देखते हैं जो हार्डिन की तरफ देखकर सोच रही होती है, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। जिस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे कारण डगमगा रही थी, वो हार्डिन से बोलती है, अभी अभी जो पिस्ट्रेस आई थी वो वही वुमन है जिसे तुम्हें आगे चलकर प्यार हो जाएगा। वो मन में सोचती है, मुझे लगा कि हमें अपने बीच एक सीमा तय करनी जरूरी है। हार्डिन उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोलता है, क्या? ब्लेयर उसकी तरफ देखकर सोचती है, मुझे उससे पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। वो हार्डिन से बोलती है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन पार्टनर साबित होगी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए उसे मिस्ट्रेस के रूप में लाना जल्दबाजी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डिवोर्स के समय तुम्हारे रेपुटेशन पर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। हार्डिन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया। इससे पहले कि ब्लेयर अपनी बात पूरी कर पाती, हार्डिन उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अगर हम अफवाहों को दबा सकते हैं तो। वो अपने हाथ उसके होठों की तरफ ले जाते हुए उसे किस करते हुए बोलता है, मैं भला किसी मिस्ट्रेस को क्यों रखूंगा? जब तुम मेरे साथ हो तब नहीं, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तुम मेरी वाइफ हो। उसके कमर के पीछे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं ये सब करूंगा और इससे भी कई आगे तक जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ। तभी उन्हें दरवाजे से आवाज आती है, यूर ग्रास, प्रार्थना सभा शुरू ही होने वाली है। हार्डिन जैसे ही उसकी बात सुनता है, वो ब्लेयर को छोड़कर अपना कोट उठाते हुए उस लाउंज से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद ब्लेयर जो अभी उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पैरों की तरफ जाती है। वो देखती है कि नीचे हार्डिन का टाई गिरा होता है। वो तुरंत उस टाई को पकड़कर लाउंज से बाहर निकलते हुए मेन हॉल की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर हार्डिन पर पड़ती है जो मेन हॉल की तरफ ही जा रहा था। वो हाँफते हुए उसे आवाज लगाती है, हार्डिन, क्या तुम कुछ समय के लिए रुक सकते हो? हार्डिन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और वहीं रुक जाता है। ब्लेयर चलते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचती है, उसके कदम धीरे धीरे धीमे हो गए। वो उसे उसकी टाई लौटाते हुए बोलती है, तुमने अपनी टाई गिरा दी थी। हार्डिन उसके हाथों में टाई देखकर उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है, इसे मेरे लिए बांध दो। ब्लेयर अचानक से उसका ऐसा रिक्वेस्ट देखकर हैरान हो गई। फिर उसके दाहिने हाथ में उसका कोट देखकर वो समझ जाती है कि उसके हाथ बिजी हैं। वो उसकी टाई बांधने लगती है। तभी उसे पास्ट का सीन याद आ जाता है जिसमें ऐसे ही ब्लेयर हार्डिन की टाई बांधा करती थी। उसने यह काम कई बार किया था। वो अक्सर उसे बांधने के लिए कहता था, सुबह अक्सर उसे अपने करीब खींचने के बहाने। हालांकि अंत में ये सब झूठ निकला। कुछ पल हिचकिचाते हुए ब्लेयर उसे बोलती है, क्या तुम थोड़ा और नीचे झुक सकते हो? हार्डिन उसकी बात मानकर थोड़ा और नीचे झुक जाता है, ब्लेयर के इतने करीब मानो उसे किस करने वाला हो। ब्लेयर उसका टाई बांधकर दूर हटते हुए बोलती है, ये हो गया। तभी वहाँ जेरार्ड लुमिएल, जो वहाँ का हॉलीनेस था, वो उनके पास आता है और बोलता है, मुझे तुम दोनों से इस तरह मिलने का सौभाग्य मिला है। क्या अभी आप लोग सर्विस में शामिल होने के लिए जा रहे? ब्लेयर और हार्डिन उसके सामने सिर झुकाते हुए बोलते हैं, ग्रीटिंग यूर हॉलीनेस। हॉलीनेस उनसे बोलता है, मैंने सुना है कि आज हंटिंग ग्राउंड में बहुत बड़ी घटना हुई है और योर ग्रास ने इसे अच्छी तरह से हैंडल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्डिन उसके सामने सिर झुकाते हुए बोलता है, इसके लिए आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो भी वही करता। हॉलीनेस उन्हें बोलता है, आप उतने ही उदार हैं जितने एक महान हीरो को होना चाहिए। अरे, ऐसा लगता है कि महज एक ही मंथ में आप दोनों सचमुच हस्बैंड वाइफ बन गए हो। आप दोनों के इतने खुशहाल और विवाहित जीवन को देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। ब्लेयर हॉलीनेस की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है, ये आपके कारण ही संभव हो पाया है यूर हॉलीनेस। आपने उस दिन आग से मेरी जान बचाई थी। अगर आपने उस समय मेरी चोटों का इलाज नहीं किया होता तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हाल होता। तभी उसे हार्डिन का ख्याल आता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचती है, अनजाने में ही सही, लेकिन उसने हार्डिन के सामने उस दिन का जिक्र कर ही दिया। वो हार्डिन की तरफ देखती है जिसके चेहरे में उस समय कोई भी इमोशन नहीं दिख रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि जेरार्ड के शब्द हार्डिन पर भी लागू होते हैं। जब लेट ड्यूक और डचेस की मौत हुई तब उन्होंने कहा था कि हॉलीनेस ने उनके शोक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि दो बच्चे एक दुखद इंसिडेंट के माध्यम से हॉलीनेस से जुड़े।
लेकिन अब अचानक उनका इस तरह मैरिज हो जाना काफी प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि यह नॉर्मल है कि वो इस बात से खुश हैं। तभी तीनों बात करते हुए मेन हॉल की तरफ पहुंचते हैं। हॉलीनेस उन्हें मेन हॉल का दरवाजा दिखाते हुए बोलता है, मुझे बाहर कुछ काम निपटाना है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप दोनों ही अंदर चले जाए। ब्लेयर जाने से पहले हॉलीनेस से बोलती है, जी हाँ, मैं जल्द ही टेंपल में मिलने आऊंगी। हॉलीनेस उसका जवाब देते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आप जब चाहे आ सकती हैं। फिर ब्लेयर और हार्डिन मेन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक ब्लेयर के गलों के बीच वही रेड मैजिकल सर्कल दिखाई देता है। इसे देखकर हॉलीनेस की आंखें ठंडी पड़ जाती है। वो उन्हें जाते हुए देखकर पीछे से बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों एक खुशहाल घर बनाएं। फिर हम अगले सीन में ब्लेयर को देखते हैं जो अरमाइन के बच्चे के साथ खेल रही होती है। वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, हाँ हाँ, तुम 2 हफ्ते पहले की तुलना में काफी हेल्दी दिख रहे। तभी वो मन में सोचती है, न्यू ईयर फेस्टिवल को बीते काफी समय बीत चुका है, अब तो गिल्ड से भी खबर आने का समय आ गया है। डिवोर्स की तैयारी या हमलावर की पहचान के संबंध में अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। मैं अभी भी इग्निस से बातचीत कर रही हूँ, लेकिन आग लगने की घटना में भी अभी तक ज्यादा प्रोसेस नहीं हो पाया है। और अगर हार्डिन की बात की जाए तो उसके बाद से ही मेरी मुलाकात उससे नहीं हो पाई है। सच कहूँ तो उससे ना मिलना ही अच्छा है। मुझे ये खाली समय की शांति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की भी चिंता है कि कहीं मैं इस शांति में ढल न जाऊं और आत्मसंतुष्ट ना हो जाऊं। शायद मुझे बजट का मसौदा तैयार कर लेना चाहिए। तभी वो दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे से उसकी मेड उसे चुपके से बोलती है, माई लेडी, अभी गिल्ड से खबर आई है। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।